यूपी चुनाव के नतीजों से ठीक पहले हम पहुंचे हैं अलीगढ़ और यहां पर जानेंगे क्या सोच रहे हैं लोग। नतीजे से आने से पहले अपने अपने दावे लोग कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, बीजेपी भी है और आरएलडी भी है। यहाँ पर अलीगढ़ में 7 सीटें हैं, सातों इस समय बीजेपी के पास हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के दावे सुन लीजिए। आपका क्या दावा है, आपको क्या लग रहा है, कुल कितनी सीट पर कड़ी टक्कर है? देखिए, मैं राजेश सैनी जिला प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी से। टक्कर की स्थिति ये है कि सभी आपने देखा, सभी के माध्यम से 2-3 दिन से जो ओपिनियन पोल आया है तब से बीजेपी के लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित ही हम लोग अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ से हम सातों की सातों सीटें राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत रहा है। जबकि एक भी सीट आपकी इस समय है नहीं मौजूदा। इस समय हमारी एक भी सीट इस बार नहीं है। पहले यहाँ समाजवादी पार्टी की 4 सीटें रही हैं। इस बार हम समाजवादी पार्टी गठबंधन सातों की सातों यहाँ से सीटें जीत रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो केवल ये आंकड़े जो आए हैं और जो सर्वे दिखाया गया है जिस तरीके से, ये सर्वे निराधार है और समाजवादी पार्टी 350 सीटों को लेकर के आ रही है। कल 2 बजे तक, आज जो जिस टाइम हम डिबेट में बैठे हैं, कल 2 बजे तक आप ही के चैनल सब दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत से ऊपर उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया है, जनादेश दे दिया है। मुस्कुरा नहीं रहे लेकिन आप? नहीं, मुस्कुरा तो रहे, हम मुस्कुरा नहीं रखते तो आपको बता रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग जिस तरह देखने को मिल रहा है, ईवीएम का जो खेल शुरू हो गया है जगह जगह, लेकिन इस बार हम चूकने वाले नहीं है। लाल टोपी के नीचे हंसी आप देख रहे हैं ना, निश्चल हंसी है। कामरान बहादुर, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। कल अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, हताशा बिल्कुल चेहरे पे साफ दिख रही थी। पहले हमने सुना था पप्पू फेल होता था, इस बार गप्पू भी फेल हो गया। हमें लगता है गप्पू भी फेल हो गया इस बार। और जिस तरह से ईवीएम को लेके 4-5 जिलों में मुझे रिपोर्ट आई है हंगामा हुआ है, हम इस हंगामे को कल जो है समाप्त कर देंगे। बुलडोज़र की सरकार आ रही है, बाबा जी की सरकार आ रही है, अब जो है गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कुछ सीटों पर ठीक है आपका दावा है, लेकिन 7 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर है। हमारे पास आधार है कहने का। हम पिछली बार भी 7 सीट जीते हुए यहाँ पे हमने कार्य किया है, हमने गरीब गुरबा मजदूर के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया है। इसलिए इस आधार पे मैं कहता हूँ हम सातों के सातों सीट जीत रहे हैं। बीजेपी 7 सीट पर दावा कर रही है, आरएलडी यहाँ पे 3 सीटों पर आरएलडी 7 में से लड़ रही है। किन सीटों पर आपको लग रहा है कि उम्मीद है? गठबंधन सातों की सातों सीट जीत रहा है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। और जितनी भी तीनों सीट आरएलडी जीतेगी, खैर, इंगलास और बरौली। कोई बीच का रास्ता नहीं है? कोई बीच का रास्ता नहीं। गठबंधन की गवर्नमेंट बन रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल 100% सातों की सातों विधानसभा की सीटें जीती जाएंगी। और आप देख लेना आरएलडी से, क्योंकि आरएलडी का समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। लोगों ने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वोट किया है, और हर हाल में आप देख लेना 1 बजे तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल से निराशा हुई है? ये हम नहीं लड़े, ये जनता लड़ी है भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी इंशाअल्लाह 300+ जीतेगी और उत्तर प्रदेश को दिखाना है कि ये कोई काम नहीं किया, सिर्फ आपस में लड़ाया है। हिंदू मुस्लिम इस बार मुसलमानों ने भी बीजेपी को जम के वोट दिया है। हाँ, करीब 8 से 10% वोट मुस्लिम वोट भी भाजपा को गया है, और इसलिए गया है कि भाजपा ने कार्य किया है। क्योंकि कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम नवाब अली है, सिविल लाइन मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो भी कार्य किया है, गरीबों को जिस प्रकार से राशन वितरण किया गया है पूरे 2.5 साल तक, इससे पहले कभी किसी सरकार ने किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि राशन बटा ही नहीं करता था। बताइए क्या जवाब दें? जो ये राशन वाली बात कह रहे हैं, राशन छीन भी तो लिया, अगले महीने से अब राशन नहीं मिलेगा। इलेक्शन आया था, उस समय राशन बांटा उन्होंने। इसके बाद किसी को भी, कोई गरीब को राशन भी नहीं मिलेगा। और इस बार गठबंधन की गवर्नमेंट आ रही है, किसी पे नहीं रुक रही, 300+। तो आधार क्या है आपका? खाली बीजेपी ने जो काम नहीं किया उसके आधार पर आप जीत जाएंगे? नहीं, हमारा आधार ये, हमें लोगों ने चुना है। विकास हमारा जो 2012 का विकास देखा है, हमने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ी ना। हमने 2012 का विकास बोलेगा? विकास ये अपने मकान बनाया करते थे, हम गरीबों के मकान बनाते हैं। ये अपना विकास करते थे, हम गरीबों का विकास करते हैं। हमारे पास आधार है, ये निराधार है इस वक्त। इनका जो विकास है वो दिखावा था। जब कोरोना जैसी महामारी आई तो कहाँ सो रहे थे ये लोग?
आप मुझे बताइए भारतीय बता दीजिए, कोरोना पे ही बात कर लीजिए। कोरोना पर अखिलेश कहाँ थे? देखिए, अखिलेश जी सड़क पे थे, हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पे थे, ये लोग लाशों को गंगा में भिजवा रहे थे। जीता जागता प्रमाण है, ये लोग फेल हैं। इनकी इतनी पिटाई हुई है, इनके सांसद विधायक मंत्रियों की जनता ने सीधा पीटा है, खदेड़ा है। इनका विकास खेतों में साड़ों के रूप में दिख रहा है। इनका विकास दिखता है भुखमरी के कगार पे। उत्तर प्रदेश कौन से पायदान पे है इनको पता ही नहीं है। ये एक सब्जेक्ट सिखा दिया जाता है, इनको ट्यूशन दिया जाता है। और ये मुस्लिम भाई हैं, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं है, इस बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा डालियां हमारे मुस्लिम भाइयों की नोची गई हैं। कितने बजे कल के धर्म की राजनीति भाजपा कुल कितने बजे तक इंतजार करना है? कल 2 बजे प्रदेश में, कल 2 बजे तक हम आपको 12 बजे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, ये आपको पता पड़ जाएगा। आप ही चलाएंगे, आपके चैनल पे देखें, आपको मुबारक। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का अपना अपना दावा है। यहाँ पर 3 सीटों पर आरएलडी भी लड़ रही है अलीगढ़ में। दोनों ये कह रहे हैं, दोनों पार्टियां गठबंधन और बीजेपी की उनकी 7 सीट आ रही हैं और कल 2 बजे तक नतीजे आ जाएंगे कि कौन सरकार बना रहा है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, अलीगढ़।